तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी थी और कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना भी शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी, आईजी, एजी पंजाब रिपोर्ट जमा करवाएं, तीनों जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर क्या कार्रवाई हुई है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि ये मामला हाई कोर्ट का है, मगर फिर भी हमने आपकी दरख्वास्त सुन ली, आइंदा समाअत पीर को रख लेते हैं। और बताते चलें कि हमसे सवाल कर रहे हैं, आप नाराज ना हुआ करें। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमे में कहा, एक समाअत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, उस पर समाअत जारी थी और बराह रास्त दिखाई जा रही थी, जिस पर लतीफ खोसा की जानिब से दलाइल दिए गए। उन्होंने कहा कि आज कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपील दायर करने का आखिरी दिन है। 10 जनवरी तक कागजात नामजदगी पर फैसले होंगे। इसका मतलब है अभी कागजात नामजदगी पर फैसले होने में वक्त है। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया, चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। आज की समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे राजा मोहसिन इजाज से। जी राजा मोहसिन, बताइएगा। की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त का मामला था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और अब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। इस केस की मजीद समाअत को 8 जनवरी तक मुलतवी किया गया है। आज होने वाली समाअत के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लतीफ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से जो इश्यूज थे वो अदालत के सामने रखे और अदालत को बताया कि उनके 650 से जायद जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं और एक ही जमात को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होना ये तो जो है, अगर किसी के मुस्तरद हुए हैं कागजात तो उसे चाहिए कि वो ट्रिब्यूनल्स में जाए। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से अदालत तो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती, क्योंकि ये हर जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो अलग अलग उनका जो है वो मेरिट है और हर नॉमिनेशन पेपर से मुताल्लिक मामला जो है वो अलग मेरिट्स पर देखा जाएगा। लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने के बजाय मुतल्लिका जो ट्रिब्यूनल हैं हाई कोर्ट के जजेस की सरबराही में जो कायम किए गए हैं वहां पर जाएं। इस मौके पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को भी रोस्टम पर बुलाया गया और उनसे ये इस्तफसार किया गया कि आप बताएं नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से जो फैसले हुए हैं उनके हवाले से कब तक अपीलें दायर की जा सकती हैं। इस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद का अदालत को ये बताना था कि जो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस एक दफा फिर मुखातिब हुए लतीफ खोसा एडवोकेट की तरफ से कि देखें आप यहाँ पे वक्त जाया कर रहे हैं, आप जाएं और जाकर जो अपीलें हैं वो दायर करें। इस पर लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि हमें तो जो अदालती ये जो रिटर्निंग अफसरान ने जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं इनके फैसलों की कॉपियों के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना है। हमें रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि आपने अपनी तौहीन अदालत की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया है, आपने अपनी दरख्वास्त में आईजी और चीफ सेक्रेटरी को फरीक बना दिया है। ये बताएं कि ये कैसे ये तमाम लोग तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था 22 दिसंबर को, ये भी उन्हें कहा गया कि आप अदालती जो हुक्मनामा है वो पढ़कर सुनाएं। इस पर लतीफ खोसा एडवोकेट ने अदालत का वो हुक्म पढ़ा जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने हिदायत की थी कि वो आइन के मुताबिक फेयरली जस्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इंतखाबात करवाए और तमाम जो उम्मीदवार और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें बराबरी के मौके दे। इस पर ये ऑर्डर जब पढ़ा लतीफ खोसा एडवोकेट ने तो इसके बाद उनसे ये इस्तफसार किया गया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तरफ से कि आप ये बताएं कि क्या आप अदालती हुक्म के मुताबिक 3 बजे उस दिन 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गए थे, क्या आपकी मुलाकात हुई थी, क्या आपने अपने जो तहफ्फुज़ात थे वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे थे। इस पर लतीफ खोसा एडवोकेट ने अदालत को बताया कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए थे और हमने अपने तमाम तर जो तहफ्फुज़ात थे वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे थे। ये इस पर एक और जो अहम चीज थी वो ये थी जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का जो एक मरासला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया था जिसमें तमाम तर तफसीलात बताई गई थी कि नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से जो मुश्किलात थी और जो पुलिस का किरदार था इस हवाले से ये इस मुरासले का बार बार जिक्र करना चाहा लतीफ खोसा एडवोकेट ने। आज अदालत ने उन्होंने जिक्र किया उसका और उस मरासले के हवाले से उन्होंने कहा कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इसी सिलसिले में ये जो मरासला है ये लिखा है और ये मरासला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से
PTI वफ्द की मुलाकात थी और जो अदालती हुक्म था उसके कुछ दिन बाद का है। और इस पर ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि आप ये बताएं हम क्या ऑर्डर करें, हम क्या ऑर्डर कर सकते हैं। IG का तो इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई इलेक्शन से लेना देना है। क्या ये इलेक्शंस हैं ये सुप्रीम कोर्ट या IG ने करवाने हैं? और जहां तक नॉमिनेशन पेपर का ताल्लुक है, कोई डिफॉल्टर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी की जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो गलत रिजेक्ट हुए हों, लेकिन ये तमाम तर जो मामलात हैं ये इनिशियली ट्रिब्यूनल्स में देखते हैं और उसके बाद हो सकता है मुमकिन तौर पे कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आ सकता है। उन्होंने लतीफ खोसा एडवोकेट को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी जो हर दूसरी स्टेटमेंट है वो सियासी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात का प्रोग्राम जो है उसका वो आ चुका है, उस पर अमल जारी है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ खुश नहीं हैं। आप इतने बेयारो मददगार ना हो, बल्कि जाएं और ट्रिब्यूनल्स में जो आपके पास एक फॉर्म है वहां पे आप अपना जो केसेस हैं, जो अपीलें हैं वो दायर करें। अगर आपको कॉपीज नहीं मिल रही तो आप अपनी जो पिटीशंस आप दायर करेंगे उसमें ये लिखें कि हमें फैसलों की कॉपीज हैं वो फराहम नहीं की गई। हर रोज जो है वो लोग यहाँ पे दरख्वास्त लेकर आ जाते हैं। आप बताएं आप क्या चाहते हैं, हम क्या ऑर्डर करें, क्योंकि हर केस जो है उसका अलग मेरिट है, हर केस को अलग से देखा जाएगा। एक ये ऑर्डर नहीं दिया जा सकता कि इस पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को कि आप इसके तमाम कागजात मंजूर कर लें या कुछ इस तरह का एक ओवरऑल ऑर्डर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हर केस जो है वो अलग है, हर केस इंफरादी तौर पे देखा जाएगा, हर केस का मेरिट भी अलग है। इसके साथ साथ अब जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से ये भी आज समाअत के मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती थी वो भी आपने की है। और लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि हमें तो रिटर्निंग अफसरात की जो दफातर है वहां पर भी पहुंचने में मुश्किलात का सामना है, हमें वहां तक भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा। बहरहाल अब जो ये केस की समाअत है उसे 8 जनवरी तक मुलतवी किया गया है और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ही IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस भी जारी किए गए हैं और उनसे जवाब तलब किया गया है। ठीक है, जवाब तलब किया गया है। राजा मोहसिन एजाज इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।